हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फरास्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 और आज है जिसका लेक्चर नंबर 10 और आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला हमारा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बेटा अभ्यास का। तो प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो कौन करता है बेटा? जैसे एक तार है हमारा और तार के चारों तरफ इस तरह से होता है और हमने बताया था आपको कि तार में अगर धारा बह रही है और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पता करना है तो वहां कौन सा नियम लगता है? दक्षिण अस्तंगुष्ठ का नियम। तो उसी बेसिस पे यहां पे अपने को आंसर अब इनमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। बिल्कुल भी नहीं, है तो ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं, ये भी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है, ये भी गलत है। अरीय नहीं होती है, मतलब उद्भव तार से नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। बिल्कुल, ये ऑप्शन अपना सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बेटा अपना सही है। क्लियर? ऑप्शन डी यानी चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र क्या होता है? तार होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। अब इसमें से अपन देखते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है इसमें। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया? बिल्कुल भी नहीं है। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। बिल्कुल यही है भाई। ठीक है, कुंडली तथा चुंबक के बीच क्या कराते हैं बेटा? आपेक्षिक गति कराते हैं, जिससे क्या उत्पन्न हो जाती है? कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट अपना है, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया। तो ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो क्या है? सी सही है। क्लियर? तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या है? जनित्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर बताइए। देखो, मैं जब आपको पढ़ा रहा था एसी और डीसी जनित्र के बारे में तो आपको अंतर समझ ही आ गया होगा कि क्या था। सर्फी वलय और विविक्त वलय का होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, एसी जनित्र में विद्युत चुम्बक होता है जबकि डीसी में स्थायी चुम्बक होता है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। डीसी जनित्र में उच्च वोल्टता का जनन होता है, एसी जनित्र में उच्च वोल्टता का जनन नहीं। एसी जनित्र में सर्फी वलय और जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक यानी विविक्त वलय होते। तो ऑप्शन जो है आपका डी सही है। कौन सा सही है बेटा? डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। लघु पथन के समय, ठीक है ना, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कम हो जाता है? नहीं, ये भी गलत है। परिवर्तित नहीं होता, ये भी गलत है। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात। ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। निरंतर परिवर्तित होता रहता है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन अपना सी सही था। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो क्या है? हमारा है, निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है, इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। देखो, अब अपन को देखना है इसमें से जो दे रखे हैं अपने को, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बिल्कुल भी नहीं भैया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया हमारा पहला। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ, बिल्कुल सही। जो विद्युत हमारा जनित्र है, विद्युत जनरेटर जो है, वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट देखो, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र
समांतर सीधी क्षेत्र रेखाओं में होता है। बिल्कुल सही बेटा, ये मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया और बहुत अच्छे से समझाया भी था। अगला है हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युत उनमें होता है। नहीं भाई, हरा वाला तो भूसंपर्क तार होता है, ठीक है, विद्युत उनमें होता है लाल वाला, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना जो सही, इसमें अलग अलग है, ठीक है, इसमें एक तो है नहीं, इसमें दो अपने को सही मिले हैं और दो गलत। चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाइए। देखो चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत अलग अलग हैं। जैसे मान के चलिए एक प्राकृतिक चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है और हम तार के चारों तरफ, यानी एक धारावाही चार के कोई तार है उसके और एक प्रणालिका, तो ये 3 आपके स्रोत हो गए चुंबकीय क्षेत्र के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। प्रणालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा कर सकते हैं। और प्रणालिका चुंबक की भांति व्यवहार करती है। देखो जब हम प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो प्रणालिका क्या है, उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित हो जाती है। और जैसे कि चुंबक भी तो ऐसे ही होती है, तो प्रणालिका चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। अब अगर हम प्रणालिका को हमने लटका रखा है, अब हम मान लो उत्तरी ध्रुव ले जाएं प्रणालिका के एक सिरे के पास। अगर वो प्रणालिका का जो सिरा है, ठीक है, मान लो ये प्रणालिका का सिरा और ये उत्तरी ध्रुव में ले जा रहा हूं, ठीक है, अगर ये वाला सिरा अट्रैक्ट हो रहा है तो ये जो प्रणालिका के सिरे दक्षिण ध्रुव होगा। और अगर ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट ना होकर रिफेल हो रहा है, मतलब दूर जा रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, तो ये क्या होगा, सेम होगा। अगर ये भी उत्तरी ध्रुव है तो ये भी उत्तरी ध्रुव होगा। तो सिंपल बेटा, आंसर आप ऐसे यहां से नोट कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, पहले वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सब चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जो हमारा विद्युत धारावाही चालक है उस पर जो बल है वो कब अधिकतम होता है। देखो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, F बराबर I VL साइन थीटा। अब बल कब अधिकतम होगा? अगर कोई विद्युत धारावाही चालक कैसे रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी थीटा क्या हो 90 डिग्री है, तो ये बल क्या होगा, अधिकतम होगा। क्योंकि यहां पे हो जाएगा F बराबर I VL, क्योंकि साइन 90 और साइन 90 का मान आप सभी जानते हो बेटा 1 होता है, तो F बराबर अपने को मिल जाएगा यहां पे I VL, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, आंसर में आप ये लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी फीट को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हो, ठीक है, जैसे मैं बैठा हूं और आप देख रहे हो। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पुंज अगर सामने जा रहा है बेटा तो इसका मतलब है धारा सामने से आ रही है, और क्षैतिज की ओर गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आप इसको खुद से दिमाग लगाइए, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पहले बता रखा है, ठीक है। एक बार दिमाग लगाएंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक। अब जैसे मान के चलो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो धारा ऐसे आ रही और दाईं तरफ मुड़ रहा है, तो ऐसे मान के चलो, मैं चित्र बता देता हूं आपके लिए। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा इधर, और वो दाईं तरफ मुड़ रहा है तो बल इधर है, धारा इधर है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? सिंपल है तरीका बेटा, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, बताइए। तो देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ के नियम में से आप बाएं हाथ का नियम लगा लो, इजीली आपको यहाँ इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विविक्त वलय का क्या महत्व है? बट ये लेक्चर नंबर 4 में अपने विद्युत मोटर बहुत अच्छे से समझाया है, तो वहां से आप देख लीजिए, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो बहुत सारी युक्तियां हैं बेटा, ठीक है, आप इसको खुद से लिख सकते हो, बाकी यहां से नोट भी कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो अब अगर मैं युक्ति की बात करूं तो आपको जैसे एक दो कमेंट में भी आप लिख दीजिए, जिससे चीज़ें और इजी हो जाएंगी, ठीक है। मतलब आपको भी लगेगा दो चार हैं, और जितनी ज़्यादा ऐसी युक्तियां लिख सकते हो आप लिखें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट किया करें, तो मुझे भी पता चलेगा आप वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा इस क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या कह रहा है, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है, ठीक है ना, तांबे के। क्या होगा यदि छड़ जो है छड़ चुंबक को कुंडली में धकेला जाए। अगर देखो सिंपल ही है, अगर आप छड़ चुंबक को कुंडली में धकेलोगे तो धारा तो उत्पन्न होगी, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी कुंडली में, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कौन सा ध्रुव चुंबक का कुंडली में आप भेज रहे हो, उसी के हिसाब से धारा उत्पन्न होगी। जैसे यदि उत्तरी ध्रुव कुंडली में आपने धकेला, कौन सा बेटा, उत्तरी, तो कुंडली में धारा की दिशा जो होगी वामावर्त होगी, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में होगी। क्लियर। अगर दक्षिणी ध्रुव अगर आप उसमें धकेलते हो तो क्या हो जाएगी, घड़ी की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त होगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुंडली के भीतर से बाहर खींचोगे। अगर आप कुंडली के भीतर से बाहर खींचोगे तो भी वही क्या होगा, धारा उत्पन्न होगी। अब जैसा इसमें है, इसका जस्ट अपोजिट ए और बी के आपको लिख देने हैं, ठीक है। अब यहां पे यदि कुंडली में दक्षिणी ध्रुव चुंबक को बाहर निकालोगे तो कुंडली में धारा वामावर्त दिशा में, यदि उत्तरी ध्रुव को निकालोगे तो दक्षिणावर्त, मतलब ऊपर वाले का उल्टा है, धारा तो प्रेरित होनी है। कुंडली के भीतर स्थिर रखा है, तो भैया अगर कुंडली के भीतर स्थिर रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा नहीं, तो यहाँ पे कैसे धारा बहेगी, तो यहाँ पे धारा नहीं बहेगी। इस स्थिति में कुंडली में धारा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वृत्ताकार कुंडलियां ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित हैं, दोनों कुंडली आपस में पास में स्थित हैं। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करें तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा भैया, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण के कारण, ठीक है। हाँ, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। कुंडली ए में धारा परिवर्तन के कारण ए से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा, या फिर आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण बी में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाले नियम लिखिए। तो बहुत सिंपल सा है, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या है, दक्षिणास्तमुष्ट नियम है ना, ठीक है, मैक्सवेल का दक्षिणास्तमुष्ट नियम हो गया। दूसरा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर बल। देखो बल की बात अगर की जाए तो फिर बाएं हाथ का नियम आता है, ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। किसी क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा, भैया दाएं हाथ का नियम, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है वो देख लेते हैं 16। नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो ये लेक्चर नंबर 6 में अपन ने पूरा बता रखा है। डीसी और एसी दोनों जनित्र हैं, एक लेक्चर में 6 में आपको मिल जाएगा एसी और फिर दूसरे में डीसी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर विद्युत जनित्र की बात करता तो आप एसी वाला लिख दीजिए, काम चल जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है, जब विद्युत उन्मय तार और उदासीन तार बेटा दोनों आपस में टच हो जाते हैं, यानी एक दूसरे को छू लेते हैं, ऐसा स्पर्श कर लेते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तब क्या होता है, लघुपतन। क्योंकि इस कंडीशन में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है और प्रतिरोध यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। तो ये भी मैंने वैसे लेक्चर में बता रखा है आपको, ठीक है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। इसके बाद है भूसंपर्क तार का क्या कार्य है, धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है। तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, भूसंपर्क तार क्या है, भूसंपर्क तार का क्या कार्य होता है। अगर यहाँ पे देखें तो किसी विद्युत उपकरण के धात्विक भाग को तार की मदद से पृथ्वी के संपर्क में अपन जोड़ देते हैं तो उसको भूसंपर्क तार कहते हैं। और ये जो भूसंपर्क तार है वो क्या करता है, एक सुरक्षा का काम करता है। यह एक सुरक्षा तार है, या हम ऐसे कह सकते हैं यह तार सुरक्षा यंत्र के रूप में विद्युत परिपथ में उपयोग में लाया जाता है। अब होता क्या है, जैसे कोई धातु का उपकरण है, अगर धातु के उपकरण से जो तार है अगर उसमें करंट आ रहा है तो अगर उससे भूसंपर्क तार जुड़ा हुआ है तो वो एक्स्ट्रा जो करंट है वो किस में चला जाएगा, धरती में यानी पृथ्वी में स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे दुर्घटना होने से बचाए। यानी करंट अगर उसको आपको छूओगे तो थोड़ा बहुत झटका आपको लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो।
ठीक है बेटा। तो ये अपने यहाँ पे क्वेश्चंस थे, 18 क्वेश्चन इसमें हैं, अभ्यास प्रश्न में दे रखे थे, तो वो हमने कर लिए हैं और पाठ्यनियत प्रश्न भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो चुका है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।